बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.3 को कंप्लीट करने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर देंगे। इससे पिछली वीडियो में जो मैंने अपलोड की थी स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें मालूम है इस एक्सरसाइज में टोटल 14 सवाल हैं। तो पिछली वीडियो में 7 सवाल मैंने अपलोड किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक के तमाम क्वेश्चंस को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने देखें वो वीडियो नहीं देखी है, आप उसको लाजमी देख लें ताकि आप लोगों का एक सीक्वेंस बन के चलता रहे और आज वाली वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। क्योंकि वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आपको ये वीडियो समझने में हो सकता है मुश्किलात का सामना पेश करना पड़े। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े कुछ मुश्किल क्वेश्चन हैं स्टूडेंट, तो इस वजह से आपने क्या करना है, उस वीडियो को लाजमी देखना है। उस वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुका हूँ, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं या इसके अलावा आप उसको प्लेलिस्ट से भी सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आप देखें इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अक्सर हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियोस बाकायदगी से देखते हैं लेकिन क्या अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अब देखें, हमारी भी अप्रिसिएशन बनती है, हमारा भी एक बनता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमें भी खुशी हो कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं हमें हमारी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस उनको अच्छी लगती हैं तो वो लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखें, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ मौजूद है और देखें क्वेश्चन में इसने कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस हमें इसने दी हैं, हमने उनको सॉल्व करना है। देखें, अब देखें इस क्वेश्चन को तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करवा रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत ही ज़्यादा तफसील के साथ मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाए थे, तो आपने क्या करना है वहाँ से उसको लाजमी देख लेना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 2, साथ में दिया हुआ है एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस का 5 है, दोबारा यही ब्रैकेट आ गया है। ठीक है ना, सेम लिखा हुआ है, प्लस का 2। हमें मालूम है हमें अब क्या करना होता है, हमें यहाँ पर सपोज करना होता है। अब सपोज़ हमें क्या करना है, सपोज़ हमें ये करना है कि x अपॉन में x प्लस 1 ये बराबर है y के। ठीक है, जहाँ जहाँ पर ये होगा वहाँ वहाँ पर हम y लिख देंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 y का होल स्क्वायर माइनस का 5 साथ में y प्लस का 2 ये बराबर है 0 के। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। यहाँ पर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 2 ये बराबर है 0 के। ठीक है, अब देखें इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमारे दो पैटर्न फॉलो होते हैं, या तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर लें या फिर हम इसकी मिडल टर्म ब्रेक करवा दें। एक बात मैं आपको बता दूं, मिडल टर्म ब्रेक करवाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि मिडल टर्म ब्रेक कराने से क्वेश्चन कुछ आसान हो जाता है, थोड़ा मुख्तसर हो जाता है, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाता है और गलती के चांसेस भी कम होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके मैंने समझा दिए थे पिछली वीडियो में। क्वाड्रेटिक फार्मूले के हिसाब से भी मैंने क्वेश्चन कराए और जो है मिडल टर्म ब्रेक के हवाले से भी करवाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें मिडल टर्म ब्रेक यूज़ करते हैं। एक बात और मैं बता दूं, मिडल टर्म ब्रेक पर मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड की है इस टॉपिक पर, क्योंकि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहा करता हूं कि अगर आपको कोई टॉपिक समझना है मैथमेटिक्स का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें ताकि मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया करूँ। ठीक है, तो अक्सर बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मिडल टर्म ब्रेक पर आप एक वीडियो अपलोड कर दें, तो मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बनाई है, तो आप वहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं और जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है। ठीक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब हम इसको देखें, जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मिडल टर्म ब्रेक देखें हमें अच्छे से आती है, अब हम जस्ट क्या करते हैं, इसको जल्दी से डायरेक्ट करते हैं। 2y स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा वैसा का वैसा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4y और साथ में माइनस का y प्लस का 2 ये बराबर है 0 के। देखें किस तरह से, माइनस का 4y माइनस का y, ये इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का 5y बनना है और मल्टीप्लाई जब करेंगे हमारे पास 4 ही बनना है। कौन सा 4, जो यहाँ वाली रकमों को मल्टीप्लाई करके आता है, ये हमें अच्छे से मालूम है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, देखें हमने यहाँ पर कॉमन निकालना है। कॉमन हमें मालूम है यहाँ पर निकलेगा 2y जब कॉमन निकले हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा y और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, तीसरी टर्म की जो निशानी हो वो हमारे पास कॉमन निकलती है, यानी कि माइनस कॉमन निकलेगा और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 को कॉमन निकाल देंगे, क्यों तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y माइनस का 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बाहर वाली जो रकमें हैं हम उसको लिख देंगे एक ब्रैकेट में, यानी कि 2y माइनस का 1 और y माइनस का 2 ये बराबर है 0 के। अब देखिए हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम इसका अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस का 1
जो कि बराबर है 0 के, और y माइनस का 2 ये बराबर है 0 के। इस तरह से हमने अलग अलग करके इसको लिखना है। तो यहाँ पर मज़ीद इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 2y, ये माइनस का 1 था, इसको हम ले जाएंगे इक्वल किस तरफ, ये बन जाएगा यहाँ पर प्लस का 1, और ये इस तरफ देखें क्या बनेगा, y इज़ इक्वल टू, ये माइनस का 2 था, इक्वल किस तरफ आ जाएगा, ये तो बन जाएगा प्लस का 2। एक वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, ये हमारे पास देखें किस तरह आ जाएगी, y इज़ इक्वल टू 1 मौजूद था, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल किस तरफ आएगा, ये डिवाइड करेगा, तो देखें इस y की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी, और जो है इस y की वैल्यू भी आ चुकी है। दोबारा हम इसको लिख देते हैं कि y इज़ इक्वल टू 2, दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा देखें, हमें मालूम है y किसके बराबर था, y बराबर था x अपॉन में x प्लस 1 के। तो ये ऊपर वाली रकमें क्या बन जाएंगे हमारे पास, यानी कि x अपॉन में x प्लस 1 ये बराबर किसके आया, 1/2 के, और x अपॉन में x प्लस 1 ये बराबर था y 2 के। ठीक है, ये देखें सिंप्लीफाई किस तरह से होगा। अब देखें यहाँ पर हो रही है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x, और ये x प्लस 1 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास x प्लस 1 ही आना है। तो सिंप्लीफाई हम कर देते हैं, 2x आ जाएगा वैसा का वैसा, प्लस का x है, इक्वल के यहाँ पर आएगा माइनस का x बन जाएगा, यहाँ 1 मौजूद था, 2x में से x चला जाएगा, हमारे पास सिर्फ x बच जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। यहाँ पर आ जाते हैं, x आएगा वैसा का वैसा, और ये x प्लस 1 डिवाइड कर रहा है, इक्वल के यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा, x इज़ इक्वल टू 2x प्लस का 2, और जो है x वाली रकमों को हम एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस का 2x जो कि बराबर है 2 के, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, x में से 2x जाएगा नहीं, 2x में से x जाएगा, हमारे पास बच जाएगा माइनस का x जो कि बराबर है 2 के। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको सिखाई थी, ऐसी कंडीशन जब भी हमारे पास आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, ये माइनस जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि माइनस का x है और बराबर 2 के ही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा x इज़ इक्वल टू -2, ये इस तरह से बन जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से देखें हमारे पास दोनों वैल्यूज़ x की आ चुकी हैं, और यही हमारा आंसर है। तो सोल्यूशन सेट देखें हम क्या होगा हमारा सोल्यूशन सेट, यहाँ लिख देते हैं कि सोल्यूशन सेट जो है हमारा वो है माइनस का 2 और साथ में 1। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। यकीनन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 8 जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 9 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 9 देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। देखें ये 2 ब्रैकेट्स आपको एक जैसे नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत हमने नहीं है, जस्ट हमने सपोज करना होगा यहाँ पे। तो सपोज कर लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। सपोज हम करेंगे कि x अपॉन में x माइनस 1 ये जो है बराबर किसके, y के। तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, 4 साथ में y का स्क्वायर माइनस का 4 y प्लस का 1 बराबर है 0 के। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, इसको क्या बनेगा, 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1 ये बराबर है 0 के। अब देखें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 2 तरीके, वही बात है, या तो मिडल टर्म ब्रेक करवा लें या फिर हम इसके क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू कर लें। तो हम क्या करते हैं, इसकी मिडल टर्म ब्रेक करवा लेते हैं। ये देखिए हमारे पास आ जाएगा 4y स्क्वायर, ये माइनस का 4y, इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि माइनस का 2y प्लस का 1 ये बराबर है 0 के। ठीक है, तो देखें कॉमन हमारे पास क्या निकल रहा है, कॉमन हमारे पास निकलेगा 2y, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 2y माइनस का 1। और यहाँ पर देखें मैंने आपको बताया था तीसरी टर्म की जो निशानी हो वो हमारे पास कॉमन निकलती है, यानी कि माइनस कॉमन निकलेगा, साथ में 1 कॉमन निकलेगा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस का 1 ये बराबर है 0 के। दोनों ब्रैकेट्स हमने क्या करना है, जो बाहर वाली रकमें हमने उसको लिखना है एक साथ। तो एक साथ हम यहाँ किस तरह से लिख देंगे कि 2y माइनस 1 इस तरह से, और ये दोनों ब्रैकेट ये भी इत्तेफाक से सेम ही है, तो इसको भी हम इस तरह से लिख देंगे कि 2y माइनस 1 ये देखें ये बराबर है 0 के। तो हम आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप देखें हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देंगे कि 2y माइनस 1 बराबर है 0 के, और यहाँ पर भी लिख देंगे कि 2y माइनस 1 बराबर है 0 के। ये बन जाएगा 2y इज़ इक्वल टू प्लस का 1, और y हमारे पास क्या आ जाएगा, y हमारे पास आ जाएगा 1/2। सेम यही चीज़ यहाँ भी होनी है कि 2y इज़ इक्वल टू 1 और y बराबर है 1/2 के। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखें हमें मालूम है y किसके बराबर था, ये रहा, y बराबर था x अपॉन में x माइनस 1 के। तो ये किस तरह से बन जाएगा,
यानी कि x अपॉन में x माइनस 1 बराबर किसके हुआ 1/2 के। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ चलनी है कि x अपॉन में x माइनस 1 बराबर है 1/2 के। तो हम एक साइड सॉल्व कर लेते हैं, बाकी साइड दूसरी साइड भी सेम ही आनी है। ये हमारे आपको नज़र आ रहा है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इधर से मल्टीप्लाई करेगा ये इधर से, ये बन जाएगा देखें 2x, ये x माइनस 1 यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 1। अब देखें x वाली रकम हम लिख देते हैं एक साथ, ये प्लस का x है, इक्वल की तरफ आगे माइनस का x बन जाएगा। तो 2x में से जब एक x चला जाएगा हमारे पास बच जाएगा x, जो कि बराबर किसके आएगा, बराबर आएगा -1 के। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी सेम देखें वही चीज़ें होनी है जो यहाँ पर लिखी हुई है। 2 जब x से मल्टीप्लाई करेगा 2x आएगा, x माइनस 1 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा x माइनस 1 ही आना है। तो x की रकमें आ जाती हैं एक साथ, ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास आकर, ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट देखें दोनों तरफ हमारे पास एक जैसी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब एक जैसी वैल्यूज़ आई हैं, इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन सेट जो है हमने एक मरतबा ही लिखना है कि सॉल्यूशन सेट हमारा आया है वो आया है -1। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। यकीनन ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स एक बात मैं मज़ीद आपको बता दूँ, इस साल की 2023 की जो सिंधी की जो किताब आई है, सिंधी की किताब में देखें यहाँ पर 4 दिया हुआ है प्लस के 1 की जगह, ठीक है, और इंग्लिश की जो बुक है वहाँ पर प्लस का 1 दिया हुआ है। और तो आपको देखें प्लस के 1 के हिसाब से हमारा आंसर ये बिल्कुल परफेक्ट आया, यही आंसर आएगा। तो अगर आपका आंसर कहीं और आपको कुछ और लिखा हुआ नज़र आ रहा हो तो उस आंसर को आपने काट के क्या करना है, ये -1 वहाँ पर लिख देना है, ठीक है। हमारा आंसर जो है -1 ही है। मैंने अच्छे तरीके से इसको चेक भी किया है, पहले मैंने इसको 2-3 बार सॉल्व किया है अच्छे तरीके से, उसको मैंने देखा है, उसके बाद ही मैं इसको कंफर्म करके कह रहा हूँ कि हमारा आंसर जो है -1 ही आना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो कमेंट कर रहे होते हैं कि सर किताब में आंसर चेंज है, आपका आंसर चेंज आ रहा है। तो देखें उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि अक्सर स्टूडेंट हमारे सिंधी जो मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो भी हमारे अक्सर स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी बुक के अंदर अब हो सकता है इसका आंसर चेंज हो। तो हमारा आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा, +1 के हिसाब से, क्योंकि अक्सर क्या होता है इंग्लिश की बुक के अंदर जो हैं जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ सही लिखे हुए होते हैं, उर्दू और सिंधी मीडियम की जो बुक्स होती हैं उसके अंदर गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। तो हमने क्या करना है, मैंने आपको +1 के हिसाब से मैंने सॉल्व करवाया क्वेश्चन को, तो +1 के हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -1। अगर आपका आंसर कोई माइनस का आयोटा वगैरह आ रहा है तो आपने उसको काट के क्या करना है, -1 लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 9 मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 10 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। देखिए पार्ट नंबर 10 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। अब देखें स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा। वजह उसकी ये है कि देखें यहाँ पर पावर जो है हमारा बेस है हमारे पास 9, पावर दिया x+2, यहाँ पर बेस है हमारे पास 3, पावर दिया x+1। एक नई चीज़ आपको मिलेगी, आपको ये 6 और 3 के दरमियान एक डॉट लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो आपको हो सकता है पॉइंट लगे कि ये 6.3 है। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, मैंने फासला देकर थोड़ा सा लिख दिया है, ये पॉइंट नहीं है, ये क्या है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में अक्सर ऐसा होता है। देखें अब ऊपर आपको एक्सरसाइज में नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ये 8.3 है, ये बिल्कुल 8.3 ही है, लेकिन ये 6.3 नहीं है, ठीक है भाई। ये क्या है, ये मल्टीप्लाई की निशानी है, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर जो है इस तरह से भी आता है मल्टीप्लिकेशन के जो है डॉट लगा दिया जाता है, तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई समझना है। अब हम क्या करते हैं, देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पिछली वीडियो में, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसके अंदर ये चीज़ आई थी। क्या आई थी कि मैंने आपको बताया था जब बेस एक जैसी होती है तो पावर ऐड हो जाते हैं। इसका मतलब पता है क्या है, ये जो आपको नज़र आ रहा है 9 है, पावर में x+2 है, इसका मतलब ये है कि 9 हमारे पास है, उसके ऊपर x है, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहा है 9 किसके साथ कर रहा है, ये पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। दोनों बेस एक जैसी हैं तो पावर प्लस हो जाएंगी, ये इस कंडीशन में हमारे पास है, ठीक है भाई। आगे आ जाते हैं, माइनस आ जाएगा वैसा का वैसा, ये 6 है, 6 भी आ जाएगा वैसा का वैसा, मल्टीप्लाई लगा देते हैं इसकी जगह पे, और यहाँ पर देखें वही चीज़ बन जाएगी, ये वाली इधर वाली, तो ये क्या बन जाएगी, 3 है, ऊपर पावर x है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है 3 के साथ, ऊपर पावर 1 है, लगाएं तो भी ठीक है, चलें हम क्या कर लेते हैं, लगा देते हैं, प्लस का 1 है, इक्वल है 0 के। अब देखें यहाँ पर हमारे पास है 9, अब 9 किस नंबर का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर और पावर हमारे पास है x, फिलहाल ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। 9 का स्क्वायर यहाँ पर देखें क्या होता है, वो होता है 81, ये हमें मालूम है, माइनस आ जाएगा वैसा का वैसा। ये 6 जो है इस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको हम फिलहाल छोड़ देंगे। 6 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 18, ठीक है। और जो है फ़िलहाल हम इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ते हैं, 3 का पावर x
+1 बराबर है 0 के। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम देखें क्या करते हैं, यहाँ पे 3 आएगा वैसा का वैसा। देखें ये 2 है, ये भी पावर है, x है, ये भी पावर है, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, इसको इस कंडीशन में लिख देते हैं कि 3 पावर x होल में कर देते हैं स्क्वायर। फ़र्क तो नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बात तो सेम ही है। अभी भी देखें 3 है पावर में x2 है, यहाँ पर भी ऐसे ही था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको हमेशा का ऐसा लिख देते हैं। मल्टीप्लाई देखें किससे कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा था 81 के साथ, और माइनस का 18 जो है ये भी आ जाएगा वैसा का वैसा। ऊपर से मल्टीप्लाई करता हुआ आएगा, ऊपर से देखें मल्टीप्लाई कर रहा है 3x किसके साथ कर रहा है, प्लस के 1 के साथ, जो कि बराबर है 0 के। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखें वही कंडीशन हमारे पास आ चुकी है, यहाँ पर कौन से वाली, ये दोनों एक जैसी आ रही हैं, ऊपर पावर में 2 भी है। तो हम यहाँ पर अब हमने करना है सपोज़, ठीक है। सपोज़ हमने करना है, क्या सपोज़ करना है कि 3 का पावर x जो है ये बराबर है y के। तो ये क्या बन जाएगी क्वेश्चन हमारे पास, ये बन जाएगी y का स्क्वायर, और जो है मल्टीप्लाई कर रहा है 81 के साथ, और माइनस का 18 है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, y के साथ, क्योंकि 3x y के बराबर है, +1 बराबर है 0 के। अब हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई, ये बन जाएगा 81 जब y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा 81 y स्क्वायर, और माइनस आएगा वैसा का वैसा। 18 जब y के साथ मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आएगा 18y, और प्लस का 1 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 0 के। देखिए अब जाके हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करना है, अब वही दो तरीके हैं, या तो हम इसकी जो है मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, या फिर क्या करें, यहाँ पर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। हम क्या करते हैं, इसकी मिडिल टर्म भी ब्रेक करते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाता है हमारा। यहाँ देखें 81 हमारे पास मौजूद है, y भी हमारे पास मौजूद है स्क्वायर के साथ, ये प्लस का 1 है, बराबर है 0 के। मिडिल टर्म ये है, इसके हमने ब्रेक करना है। 81 के फैक्टर्स निकलेंगे, सिंपल सी बात है, वो क्या होंगे, वो होंगे माइनस का 9 और दोबारा से माइनस का 9, ठीक है। देखिए माइनस का 9 मल्टीप्लाई करेगा 81 बनेगा प्लस का, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे माइनस का 18 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन देखिए हमारे पास निकलेगा 9y, तो बचेगा क्या हमारे पास 9y - 1, और तीसरी टर्म का जो निशानी है वो कॉमन निकलेगी, यानी कि -1, तो बचेगा क्या अंदर हमारे पास बचेगा 9y - 1, बराबर किसके है, ये बराबर है 0 के। अगला स्टेप देखें क्या होगा, मैंने आपको बताया था बाहर वाली रकमें एक साथ लिख देते हैं हम लोग। तो बाहर वाली हमारे पास मौजूद है 9y - 1, और जो है अंदर हमारे पास भी वही है 9y - 1, तो उसको भी हम लिख देते हैं कि 9y - 1 ये बराबर है 0 के। तो अलग अलग करके हम इसको लिख देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 9y - 1 ये बराबर 0 के, और 9y - 1 ये भी बराबर है 0 के। सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 9y = प्लस का 1, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल किस तरफ जाके डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा y = 1/9। इधर भी बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो होगा कि 9y बराबर है 1 के, और y बराबर है 1/9 के। देखिए दोनों y की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, क्योंकि आंसर तो फिलहाल नहीं आया है हमारा, लेकिन जो है इसको इस तरह से लिख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें मालूम है कि y किसके बराबर था, देखें y बराबर था 3 पावर x के, 3 के पावर x के बराबर था। तो यहाँ क्या बन जाएगा कि 3 का पावर x बराबर है 1/9 के, और यहाँ पर भी हो जाएगा 3 का पावर x ये बराबर था 1/9 के। अब देखें हमने क्या करना है, हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। किस तरह से करेंगे, यहाँ हमारे पास बन जाएगा, इधर तो आएगा देखें वैसा का वैसा, 3 का पावर x बराबर 1 आ जाएगा अपॉन में 9, देखें किसका स्क्वायर, हमें मालूम है 9 स्क्वायर था 3 का, तो ऊपर मैंने लिख दिया 3 का पावर 2। यही चीज़ से मैं यहाँ करूँगा कि 3 का पावर x है बराबर है 1 अपॉन में 3 के स्क्वायर के, ठीक है। अब देखें क्या करना है, ये 3 का पावर 2 है, हम इसको क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, इस पावर को ऊपर ले जाते हैं। जब ऊपर लेके जाएंगे मैंने आपको बताया था ये माइनस का बन जाएगा, तो ये बनेगा क्या, क्या कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, 3 का पावर x बराबर किसके है, 3 के पावर के, लेकिन -2 के। याद आया आपको, मैंने बताया था कि जब पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो निशानी चेंज हो जाएगी, और ऊपर से नीचे आएगा तब भी निशानी चेंज हो जाएगी। ये ऐसी कंडीशन में आ गया, तो सेम इधर भी वही चीज़ चल रही थी, 3 का पावर x से हो जाएगा, और 3 का पावर -2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 ऊपर चला गया है। देखें वही कंडीशन आ गई, बेस एक जैसी है, इक्वल की निशानी है, सारी कैंसिल हो जाएंगी। बचेगा क्या हमारे पास आ जाएगा x = -2, और यहाँ पर भी x = -2। अब देखें असल में हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी
वो क्या बताई थी स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको बताई थी कि जो है जब एक जैसी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाए तो सॉल्यूशन सेट जो है हमारा वो एक ही बनता है। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, वो बन जाएगा -2। तो स्टूडेंट्स ये आ गया इसका आंसर। यकीनन ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 10 मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 11 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। देखें पार्ट नंबर 11 जो है आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। इस क्वेश्चन में देखें हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं जल्दी से। ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर 2x तो आएगा देखें वैसा का वैसा, प्लस आ जाएगा वैसा का वैसा। अब देखें यहाँ पर 2 बेस है, ऊपर पावर जो आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें किस कंडीशन में लिखा जाएगा, ऐसे कि 2 है, ऊपर आएगा माइनस का x। मैंने आपको बताया था बेस एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। ये देखें ऐड की निशानी है, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि 2 और साथ में पावर 6 आएगा, माइनस का 20 आएगा, बराबर है 0 के। सही है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखें क्या करना है। अब ये बन जाएगा हमारे पास इस तरह से कि 2x तो आएगा वैसा का वैसा। अब ये देखें ये था इसके साथ, ठीक है भाई। अब देखें ये दोनों इसके साथ थे, ये जो माइनस का x था ये इस वाले 2 के साथ था। ये क्या बनेगा, ये प्लस का 2x, तो इसको तो हम रख देंगे यहाँ पर वैसा का वैसा। ये माइनस का पावर है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कि पावर को प्लस का कैसे बनाया जाता है, ऊपर है तो नीचे ले जाते हैं, नीचे तो पावर को ऊपर ले जाते हैं। ये अभी फ़िलहाल ऊपर है, हम क्या करते हैं इसको अपॉन में नीचे ले जाते हैं, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये जाके पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे जाके पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। और आगे देखें हमारे पास क्या है, माइनस का 20 है, ये बराबर है 0 के। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप देखें हमारा क्या होगा, 2x आएगा वैसा का वैसा, प्लस ये 2 का पावर 6 है। अब हमें मालूम है 2 का पावर 6 किसके बराबर होता है, 64 के बराबर। ये हमारे पास मौजूद है 2x माइनस का 20 है, बराबर किसके है, 0 के। अब देखें अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है सपोज़ किसको करना है कि 2x जो है ये बराबर किसके है, y के। अब जहाँ जहाँ पे 2x है हम वहाँ पे क्या करेंगे, y लगा देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा y प्लस में 64 अपॉन में y माइनस का 20, ये बराबर है 0 के। अब हम देखें यहाँ पर क्या करते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम निकलेगा, हमारे पास आएगा यहाँ पर y से मल्टीप्लाई करेगा y स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पर 1 है, 1 जब 64 से करेगा हमारे पास 64 आ जाएगा। और जो है ये माइनस का 20 है, हम इसको इक्वल के उस तरफ भेज देंगे, ये बन जाएगा प्लस का 20। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये आएगा y स्क्वायर प्लस का 64 बराबर किसके है, 20 के। ये y डिवाइड कर रहा है, इक्वल की तरह जाके ये मल्टीप्लाई करेगा। अब देखिए हमने क्या करना है, ये 20y है, हम इसको ले जाते हैं इक्वल के इस तरफ। तो ये बन जाएगा हमारे पास y स्क्वायर माइनस का 20y और जो है प्लस का 64, ये बराबर है 0 के। अब देखें ये कंडीशन हमारे पास आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ब्रेक करनी है या फिर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, तो कोशिश किया करें मिडिल टर्म ब्रेक ही कर लिया करें, लेकिन ताकि उससे क्या होगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखें यहाँ पर आएगा हमारे पास y स्क्वायर, ये 64 है, 1 से मल्टीप्लाई करेगा 64 आना है। अब इस 64 के हमने निकालने हैं फैक्टर्स, किस तरह से कि मल्टीप्लाई करें तो जो है 64 बन जाए, प्लस या माइनस करें तो माइनस का 20 बन जाए, क्योंकि मिडिल टर्म तो हमारी ये ब्रेक हमने इसको करना है। तो किस तरह से हम करेंगे इसको, देखें ये हम यहाँ लिख देंगे कि माइनस का 16y माइनस का 4y प्लस का 64 बराबर है 0 के। देखें माइनस का 16 माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेगा 64 आएगा, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। तो यहाँ पर y कॉमन निकलेगा, हमारे पास आ जाएगा y माइनस 16, और यहाँ कॉमन निकलेगा माइनस का 4, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा y माइनस का 16 बराबर किसके है, 0 के। तो ये बन जाएगा y माइनस 4 और y माइनस 16 बराबर है 0 के। अलग अलग करके लिख देते हैं कि y माइनस का 4 बराबर 0 और y माइनस 16 ये बराबर 0 बनेगा क्या, y इज़ इक्वल टू 4 और y इज़ इक्वल टू 16। तो देखें y की वैल्यूज़ आ चुकी है हमारे पास। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखें अब हमें मालूम है कि y किसके बराबर था, y बराबर था 2 पावर x के। अब देखें स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो कि मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपको नहीं बताई। देखें आपके जहन में होगा कि यहाँ पर मैंने लिखा है 2x, यहाँ पर लिख दिया 2 का पावर x, और ये सपोज़ दोनों को ही कर दिया y के, यानी कि 2x को सपोज़ कर दिया y के, यानी कि सिर्फ इसको कर दिया, इसको तो नहीं किया क्योंकि ये तो पावर है, ये तो पावर नहीं है, तो 2 के साथ है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर एक मिस्टेक है। अब देखिए क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपको इस वजह से नहीं बताई, मैंने सोचा कि मुकम्मल तौर पे इसको मैं सॉल्व करूं जब यहाँ पर दोबारा हमने सपोज़ करना हुआ, यानी कि जब दोबारा हमने बताना हुआ कि y इसके बराबर है, तब मैं आपको ये बता दूंगा ताकि मज़ीद बेहतर तरीके से आपको ये बात समझ में अच्छे से आएगी। देखें किस तरह से,
हमारे पास क्या करना है, यहाँ पर तो 2x ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, इधर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, आपने इसको लगाना है पावर में। ये x जो है दर हकीकत 2 के साथ आएगा पावर में, तो आपने इसको क्या करना है, इसको पावर में लगा लेना है। बात समझ में आपको यकीनन आ गई होगी। तो यहाँ पर भी देखें ये इसी कंडीशन में आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 2 का पावर x बराबर यहाँ किसके, ये बराबर है यहाँ पर 4 के, और 2 का पावर x बराबर किसके है, ये बराबर है 16 के। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का पावर x बराबर, अब देखें 4 किसका स्क्वायर है, वो होता है 2 का स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख देता हूँ। हमें सिंप्लीफाई पहले इस साइड को कर लेते हैं। देखें 2 से 2 कैंसिल होगा, हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर देखें 2x तो आएगा वैसा का वैसा, ये 16 जो है, अब 16 पर देखें यहाँ पर हमारी बेस है 2, तो हमें भी यहाँ पर बेस 2 लानी है ताकि हमारी बेस से बेस कैंसिल हो जाए। तो इसके ऊपर पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 4 16 ही होता है। तो देखें 2 से 2 कैंसिल होगा, हमारे पास क्या आएगा, x = 4 आ जाएगा। देखें दोनों तरफ हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो स्टूडेंट्स अब सॉल्यूशन सेट हम इसका लिख देते हैं। सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आया है, 2 और साथ में 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। यकीनन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर जो है सिर्फ जो ये x जो है, आपको इस x को ऊपर लगा देना है, क्योंकि ये x इसके साथ नहीं है, ये पावर में मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, भले ऊपर हम लगा भी देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा, और जो है यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 है, ऊपर है हमारे पास x है, और जो है इन सब पर मैं लगा देता हूँ यहाँ पर कि 2 हमारे पास है और ऊपर हमारे पास x है। यहाँ पर भी हम इसको लगा देते हैं इस तरह के 2 है, साथ में x है। इस तरीके से हम इसको कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 11 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 12 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 12 देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यकीनन आपके जहन में होगा, वो बच्चे जो फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर कर चुके हैं उन बच्चों के जहन में होगा कि ये क्वेश्चन उन्होंने किए थे, ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि हमारे नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है लास्ट वाले तीनों क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपके जहन में होगा। देखें सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने इसको तरतीब से रखना होता है, क्योंकि ये तरतीब से फ़िलहाल नहीं है। तरतीब किस तरह की, देखें हमने पेयर बनाना है। आपको यहाँ पे 4 ब्रैकेट्स नज़र आ रहे होंगे, हमने बनाना है इनका पेयर। पेयर किस तरह से बनाना है कि दोनों की जोड़ी बन जाए। देखें किस तरह से, मिसाल के तौर पर 5 में से अगर मैं 1 निकालूँ हमारे पास 4 बच जाएगा, 8 में 2 प्लस करूँगा हमारे पास तो 10 आएगा। ये तो जोड़ी नहीं बन रही। हमने ऐसा नंबर लगाना है, ऐसे जोड़ी पेयर हमने बनाना है कि जो प्लस या माइनस करें तो एक जैसे आ जाए हमारे पास। देखें मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास 8 है, यहाँ पर हमारे पास 1 है। 8 में से 1 जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 7 बनेगा, और 5 में 2 प्लस करेंगे हमारे पास 7 बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी तरतीब क्या बनेगी, हमारी सेटिंग बनेगी इस तरह से कि x माइनस का 1 और साथ में हमारे पास आएगा x प्लस का 8, और यहाँ आएगा हमारे पास x प्लस का 5, x प्लस का 2, ये बराबर है 880 के। समझ में आ गई ये बात। अब देखें अब हमारे पास ये तरतीब से आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कराना है इनको मल्टीप्लाई आपस में। मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, देखें पहले ये 2 ब्रैकेट्स आपस में होंगे, देन इन दोनों को करेंगे ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई। किस तरह से करेंगे, देखें यहाँ हमारे पास है x, ये x प्लस 8 से करेगा हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 8x। ये माइनस का 1 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आएगा माइनस का x और माइनस का 8। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम आते हैं इस पर, x जब x से करेगा x स्क्वायर आएगा प्लस का 2x आएगा, ये इससे करेगा तो प्लस का 5x आएगा, और प्लस का 10 आएगा, ये बराबर है 880 के। बात समझ में आ गई। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा x स्क्वायर और जो है प्लस का 7x माइनस का 8, यहाँ पर क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10 बराबर है 880 के। अब देखें आपके जहन में आया होगा कि हमें इस तरतीब से लिखने की वजह क्यों पेश आई कि हमने ये एक जैसे लेकर आने थे। यहाँ पर देखें दोनों ब्रैकेट्स के जो शुरू की 2 टर्म हैं दोनों एक जैसी हैं, x स्क्वायर प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 7x। अब हमने क्या करना है, अब हमने वही चीज़ यहाँ पे करनी है। क्या करनी है, अब हमने करना है यहाँ पर सपोज़ हमने करना है कि x स्क्वायर प्लस का 7x ये है बराबर। अब देखें किसके बराबर है, वो आपकी मर्ज़ी है, ए रखें, बी रखें, सी रखें, कुछ भी रखें, वो आपकी मर्ज़ी है। हम क्या करते हैं यहाँ पर हम इसको t के बराबर रख लेते हैं, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन जो पिछले की थी जो चैप्टर नंबर 4 में, उसमें भी हमने इसको t के बराबर ही रखा था। हम क्या करते हैं इसको t के बराबर रख लेते हैं। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास ये बन जाएगा t - 8 और ये बन जाएगा यहाँ पर t + 10
और ये बराबर किसके है 880 के। बात समझ में आपको आ गई होगी। अब देखें हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 10t और माइनस का 8t माइनस का 8 जब 10 से करेगा 80 आ जाएगा, बराबर किसके है 880 के। सिंप्लीफाई इसको करते हैं, ये बनेगा टी स्क्वायर और जो है प्लस का 2t माइनस का 80 अच्छा ये 880 हम क्या करते हैं, इसको इक्वल किस तरफ ले आते हैं, ये बन जाएगा माइनस का 880 बराबर किसके है 0 के, क्योंकि हमने आगे जाके मिडिल टर्म ब्रेक करवानी है, इसकी 3 टर्म हमने बनानी होंगी। तो ये बन जाएगा हमारा टी स्क्वायर प्लस का 2t, ये माइनस का 80 है, माइनस का 880 है, ये बन जाएगा माइनस का 960, ये बराबर है 0 के। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। देखें अब जाके हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। वो किस तरह से ब्रेक होगी, हमने इस 960 के फैक्टर्स निकालने होंगे, तो वो तो मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पर। अब हमने जैसे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि टी स्क्वायर प्लस, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 32t माइनस का 30t, ये माइनस का 960 आ जाएगा बराबर 0। देखें 32 में से 30 जाएगा, 2 बचेगा, और यही 32 जब 30 से मल्टीप्लाई करेगा 960 आ जाएगा माइनस का। बात समझ में आ गई है, मामला क्लियर हो चुका है। अब t कॉमन निकलेगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा t प्लस 32, और यहाँ पर देखें हमारे पास माइनस का 30 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा t प्लस का 32 बराबर किसके है, ये बराबर है 0 के। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आपको मालूम है, हमने क्या करना है, बाहर वाली रकमें जो होती हैं उसको लिखना है ब्रैकेट में। तो t माइनस का 30 इधर आ गया, t प्लस का 32 ये यहाँ पर आ गया, बराबर किसके हैं, ये दोनों बराबर है 0 के। अब हम देखें इसको अलग अलग करके लिख देते हैं। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा t और माइनस का 30 ये बराबर है 0 के, और यहाँ पर t प्लस का 32 ये भी बराबर है 0 के। तो ये t की वैल्यू हमारे पास आएगी प्लस का 30, और यहाँ पर t की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का 32। सही है, क्योंकि प्लस का 32 था, इक्वल के वहाँ चला जाएगा, माइनस का 32 बन जाएगा। देखें इस तरह से हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है कि हमें मालूम है कि t किसके बराबर था। देखें t किसके बराबर था, ये था x स्क्वायर प्लस 7x के बराबर था। देखें अब हमने क्या करना है, इसको अलग अलग करके लिखना है। हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 7x, ये बराबर किसके है, देखें ये बराबर है 30 के। इस तरफ आ जाते हैं, देखें यहाँ पर क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 7x ये बराबर है माइनस के 32 के। तो यहाँ पर देखें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ये आएगा x स्क्वायर प्लस का 7x, ये प्लस का 30 है, हम करते हैं इसको इक्वल के इस तरफ, ये बन जाएगा माइनस का 30। देखें 3 टर्म हमारे पास आ गई, यहाँ पर भी मिडिल टर्म ब्रेक होनी है, इधर भी इसको ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x ये माइनस का 32 है, इक्वल के यहाँ आ जाएगा प्लस का 32 बन जाएगा। दोनों तरफ आपको मिडिल टर्म ब्रेक होती हुई नज़र आ रही होंगी। हम करते हैं इसको पहले सॉल्व, इस साइड को एक्स स्क्वायर आएगा वैसा का वैसा, प्लस का 10x माइनस का 3x माइनस 30 बराबर है 0 के। 10 में से 3 जाएगा, देखें 7 बचेगा, यही 10 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस का 30 आएगा, हो गई ये मिडिल टर्म ब्रेक। कॉमन देखें यहाँ पर निकलेगा x, तो हमारे पास अंदर बच जाएगा x प्लस 10, यहाँ कॉमन निकलेगा माइनस का 3, तो यहाँ हमारे पास कॉमन आ जाएगा जो है ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 10 बराबर है 0 के। तो हमारे पास हमें मालूम है बाहर वाली रकमें एक साथ लिखनी होती हैं, यानी कि x माइनस 3 और ये एक साथ आ जाएंगी, x प्लस का 10 बराबर है 0 के। अब हमने क्या करना है, इसको अलग अलग करके लिखना है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3 ये बराबर है 0 के, x प्लस 10 ये भी बराबर है 0 के। तो ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू 3, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस का 10, प्लस का 10 था, इक्वल के इधर आएगा, ये बन जाएगा माइनस का 10। देखें दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारे पास। ये साइड देखें, इसकी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि दोनों तरीके आपने समझने होंगे। देखें अब आपके काम आ गया ना वो, इस वजह से मैंने दोनों तरीके मैं शुरू से ही लेके चला। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। किस तरह से, देखें हमें मालूम है पहली टर्म क्या होती है, वो होती है a, दूसरी टर्म होती है b हमारे पास देखें क्या 7 है, c हमारे पास क्या है 32। फार्मूला, अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में आ जाते हैं। अब देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं जल्दी से। हमारे पास देखें क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस आएगा वैसा का वैसा, b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 7, तो ये इधर आ जाएगा 7, और प्लस माइनस रेडिकल में b स्क्वायर माइनस का 4ac ये रेडिकल हो जाएगा बंद, अपॉन में हमारे पास क्या है 2 है, यानी कि 2 और साथ में a की वैल्यू
यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखें यहाँ पर जगह ख़त्म हो चुकी है। लेफ़्ट साइड जो है हमारी ये वाली साइड, इसको मैं अब करता हूँ रिमूव। इसको रिमूव कर रहा हूँ और जो बाकी का जो हमारा क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद। ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस का 7 प्लस माइनस रेडिकल में b स्क्वायर, देखें हमारे पास क्या है वो हो जाएगा 49 माइनस 4 है 32 है, 4 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 128, रेडिकल बंद हो जाएगा। अपॉन में देखें 2a, 2 हमारे पास क्या था 2 और 1 की 1 अपॉन में देखें ये था हमारे पास, ये तो 2 आ जाएगा वैसा का वैसा। सिंप्लीफाई इसको करते हैं, x इज़ इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 में से 128 जाएगा नहीं, 128 में से 49 जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 79 और अपॉन में हमारे पास मौजूद है 2। यहाँ पर देखें आपको एक चीज़ समझ में आ गई, 79, इस बात में तो कोई शक नहीं है 79 का पेयर बन ही नहीं सकता, कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जिसका इस बार 79 बने। हमने क्या करना है, हमने जैसे इसको इस तरह से लिखना है, x इज़ इक्वल टू -7 और प्लस माइनस। अब देखें रेडिकल के अंदर माइनस आ गया, ये मैंने आपको सिखाया था कि रेडिकल में माइनस नहीं आना चाहिए। मैथ्स का रूल है कि रेडिकल में माइनस अगर आ जाए हमने उस माइनस को ख़त्म करना है और रेडिकल के बाहर हमने आयोटा लगाना है, याद होगा आपको। रेडिकल में हमारे पास मौजूद है 79, ये इस तरह से आ जाएगा। अपॉन में हमारे पास 2 मौजूद था। देखें इससे ज़्यादा आगे मज़ीद सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, तो एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। 2 वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद थी, तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा हमें कि हमारे पास आ जाएगा 3 और माइनस का 10। एक तो इस तरह से लिखेंगे, कोमा लगा के ये बाकी ये लिख देंगे कि माइनस है, साथ में 7 है प्लस माइनस आयोटा और रेडिकल में 79 और अपॉन में हमारे पास क्या मौजूद है, अपॉन में हमारे पास मौजूद है 2। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। यकीनन बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बिलफर्ज क्वेश्चन समझ में ना आए वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा देखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 12 जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 13 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। देखें क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है, जल्दी से तरतीब से इसको लिख देते हैं। ये x+1 है, ये x+3 है, दोनों को प्लस करेंगे बनेगा x+4। बनेगा क्या 4, नहीं बन पा रहा। हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, यानी कि पहली और आखिरी टर्म, यानी कि x+1 x+4 क्या बनेगा 5 बन जाएगा। और ये दोनों वैसे ही बनी हुई है कि x+2 x+3, 2 में 3 प्लस करें क्या आएगा 5 बन जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा x² प्लस का 4x और प्लस का x और प्लस का 4। देखें इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा पहला ब्रैकेट। इसके बाद आते हैं इस तरफ, ये हमारे पास बन जाएगा x² प्लस का 3x प्लस का 2x और प्लस का 6, ये बराबर है 120 के। यहाँ तक क्लियर है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हमारे पास आएगा x² प्लस का 5x और प्लस का 4। यहाँ हमारे पास आएगा x² प्लस का 5x और जो है प्लस का 6 जो कि बराबर है 120 के। यहाँ तक क्लियर है। देखें दोनों एक जैसी आ गई हैं हमारे पास। हम यहाँ पर सपोज़ करते हैं कि सपोज़ क्या सपोज़ करना है कि x² प्लस का 5x ये बराबर है t के। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा t प्लस का 4 और t प्लस का 6 बराबर है 120 के। दोनों ब्रैकेट्स आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, ये हमारे पास बन जाएगा t² प्लस का 6t प्लस का 4t और प्लस का 24 बराबर है 120 के। ये बनेगा सिंप्लीफाई होके क्या कि t² प्लस का 10t प्लस का 24, ये 120 है। देखें यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर आएगा माइनस का बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 120। सिंप्लीफाई हम इसको करते हैं, ये बन जाएगा t² प्लस का 10t और 120 में से 24 चला जाएगा, हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर माइनस का 96 जो कि बराबर है 0 के। यहाँ तक देखें आपको समझ में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म एक आ चुकी है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसके हमने करने मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह से होगी इसकी देखें, ये बन जाएगा t² और प्लस का 16t और जो है माइनस का 60 माइनस का 96, ये बराबर है 0 के। इस तरह से देखें हमारी मिडिल टर्म ब्रेक हो चुकी है। 16 में से 6 जाएगा 10 बचेगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 96 आएगा। यही हमने करना था यहाँ पे। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर कॉमन हमारे पास t निकलेगा तो इधर आ जाएगा t प्लस 16, या हमारे पास कॉमन निकलेगा माइनस का 6 तो इधर भी आ जाएगा t प्लस 16।
बराबर किसके है 0 के। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा t माइनस का 6, यहाँ पर हमारे पास आएगा t प्लस का 16, ये दोनों बराबर होंगे 0 के। अब देखें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, दोनों को हमने लिखना है अलग अलग करके। किस तरह से हो जाएगा, ये बन जाएगा t माइनस का 6 ये बराबर है 0 के, और t प्लस का 16 ये भी बराबर 0 के। तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी t इज़ इक्वल टू 6, और यहाँ पर भी t की वैल्यू आ जाएगी t इज़ इक्वल टू माइनस का 16। देखें दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमें मालूम है कि t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, t किसके बराबर था, देखें ये बराबर था x स्क्वायर प्लस का 5x। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से सिम्प्लीफाई करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि x स्क्वायर प्लस का 5x ये बराबर किसके है, ये बराबर है 6 के। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि x स्क्वायर प्लस का 5x ये बराबर है माइनस के 16 के। इस तरीके से लिख दिया मैंने। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6, क्योंकि ये प्लस का 6 से यहाँ पर ले आएंगे माइनस का 6 बन जाएगा, तो ये बराबर है 0 के। हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट साइड जो है इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो रही है मिडल टर्म ब्रेक, किस तरह से हो रही है, यहाँ पर इस तरह से हो रही है, ये बन जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 6x माइनस का x। देखें 6 में से 1 चला जाएगा 5 आ जाएगा, यही मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 बन जाएगा, किसके बराबर है 0 के बराबर है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा, कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या x प्लस 6, और यहाँ कॉमन निकलेगा माइनस का 1, तो यहाँ भी हमारे पास बच जाएगा x प्लस 6 बराबर किसके है 0 के। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस का 1 और x प्लस का 6, ये दोनों बराबर है 0 के। अलग अलग करके लिखते हैं, x माइनस 1 बराबर है 0 के और x प्लस 6 ये भी बराबर है 0 के। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 6। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। एक साइड क्लियर है, दूसरी साइड जो है इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से होगी, देखें यहाँ हमारे पास मौजूद है x स्क्वायर प्लस का 5x है, ये माइनस का 16 है, यहाँ पर आएगा ये बन जाएगा प्लस का 16, ये बराबर किसके है, ये बराबर है यहाँ पर 0 के। अब देखें इस कंडीशन में हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक इसकी नहीं हो सकती, ये हमारे पास ऐसी कंडीशन आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने लगाना है यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके लिए हमने क्या करना होगा, हम बताएंगे a बराबर है 1 के, b बराबर है 5 के, c बराबर है 16 के। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख दिया है, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। x इज़ इक्वल टू माइनस आएगा वैसा का वैसा, ये आ गई b की वैल्यू प्लस माइनस रेडिकल में b स्क्वायर माइनस का 4a, c हमारे पास क्या है वो है 16, ये रेडिकल हो जाएगा बंद, और अपॉन में क्या था 2 है, यानी कि 2 और साथ में a। अब हम क्या करते हैं, ये लेफ़्ट साइड जो है हमारी इसको हम रिमूव करते हैं, और इसका जो बाकी का जो पार्ट है उसको वहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, क्या बनेगा ये हमारे पास बन जाएगा x इज़ इक्वल टू, यह हमारे पास आएगा माइनस का 5 प्लस माइनस रेडिकल में हमारे पास है 5 का स्क्वायर, जो कि हमें मालूम है 25 होता है। ये 4 जब 16 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आएगा माइनस का 64, अपॉन में हमारे पास क्या है, अपॉन में हमारे पास मौजूद है 2, तो ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस रेडिकल में 25 में से देखें 64 जाएगा ही नहीं, 64 में से 25 चला जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस का 39, अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, अपॉन में हमारे पास 2 मौजूद है। अब देखें वही कंडीशन आ गई जो पिछले क्वेश्चन में आई थी, हमारे पास सेम वही है, x इज़ इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस। अब देखें रेडिकल में हमारे पास माइनस आ गया, माइनस रेडिकल में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, बाहर आयोटा आ जाएगा। 39 का कुछ पेयर बन ही नहीं सकता, तो 39 रेडिकल में ही रहेगा, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 2। इससे ज़्यादा आगे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा इसका आंसर। यकीनन ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोनों x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक वैल्यू ये रही, एक हमारे पास ये रही। तो सॉल्यूशन सेट हम यहाँ लिख देते हैं कि सॉल्यूशन सेट जो है हमारा माइनस का 6 है, साथ में 1 है, और जो है साथ में क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कि माइनस का 5 प्लस माइनस आयोटा, रेडिकल में हमारे पास मौजूद है 39, और अपॉन में हमारे पास मौजूद है 2। तो स्टूडेंट्स देखें, ये आ गया हमारा इसका आंसर। यकीनन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 13 जो है वो भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में, और आज की इस वीडियो के लास्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 14 में आ गए स्टूडेंट्स। ये इस क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखें, ये हमें तरतीब से दिया हुआ है, इसको तरतीब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तरतीब से दिया हुआ है। किस तरह से देखें, माइनस के 2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा,
और 3 में से 4 जाएगा नहीं, 4 में से 3 जाएगा, वहाँ माइनस का 1 बच जाएगा। इसका मतलब तरतीब से दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको वैसे ही लिख लेते हैं तरतीब के साथ, x-2 x+1 और जो है x+3, यहाँ आएगा x माइनस का 4, ये बराबर है 24 के। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कराना ब्रैकेट्स को आपस में। ये क्या बन जाएगा हमारे पास आ जाएगा x² प्लस का x माइनस का 2x और माइनस का 2, ये ब्रैकेट हो गया मुकम्मल। अब हम आते हैं इस पर, यह हमारे पास बन जाएगा x² माइनस का 4x प्लस का 3x और जो है माइनस का 12, ये बराबर है 24 के। तो सिंप्लीफाई हम करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा x² और जो है माइनस x माइनस का 2, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा x² और जो है यहाँ पर बनेगा माइनस x माइनस का 12 बराबर किसके है, बराबर है ये 24 के। देखें दोनों ब्रैकेट्स के स्टार्टिंग वाले जो दो टर्म है सेम है, तो हम यहाँ पर इसको सपोज़ करते हैं कि सपोज़ करना है हमने कि x² माइनस का x जो है ये बराबर है t के। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा t माइनस का 2 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा t माइनस का 12, ठीक है। ये बराबर किसके है, ये बराबर है 24 के। दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास बन जाएगा, क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आएगा t² माइनस का 12t और माइनस का 2t और प्लस का 24, ये बराबर है 24 के। और ये सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा, ये बन जाएगा t², ये बनेगा हमारे पास माइनस का 14t, यहाँ पर हमारे पास है प्लस का 24, ये 24 प्लस कर रहा है, इक्वल किस तरफ लाएंगे, ये बन जाएगा माइनस का 24 बराबर किसके 0 के। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या बनेगा, t² माइनस का 14t और ये दोनों प्लस माइनस के हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बराबर किसके आया, ये बराबर आ गया स्टूडेंट 0 के। अब देखें आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मामला। अब हमने क्या करना है, अब ऐसी कंडीशन जब भी हमारे पास आ जाए, हमने देखें यहाँ पर निकालना है कॉमन यहाँ निकलेगा, कॉमन निकलेगा सिर्फ और सिर्फ t बचेगा, क्या हमारे पास बचेगा t माइनस का 14, ये बराबर है 0 के। वही कंडीशन आई है जो पहले हमने की थी। अब ये भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे कि t बराबर है 0 के और t माइनस का 14 है, ये भी बराबर है 0 के। तो यहाँ पर तो देखें t बराबर 0 आएगा वैसा का वैसा, यहाँ पर t क्या आ जाएगा, ये माइनस का 14 था, इक्वल किस तरफ चला जाएगा, ये प्लस का 14 हो जाएगा। देखें इस तरीके से देखें t की वैल्यूज़ तो हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम आ गए। अब हमें मालूम है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, हमें मालूम है कि t किसके बराबर था, देखें t बराबर था x² माइनस x के। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा x² माइनस x बराबर है 0 के और x² माइनस x ये बराबर है 14 के। तो देखें यहाँ पर देखें कॉमन निकल रहा है x कॉमन निकलेगा, हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 1 बराबर किसके है 0 के। तो देखें ये क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, ये इस तरह से हो जाएगा कि x और जो है ये x बराबर है 0 के और x माइनस 1 ये भी बराबर है 0 के। तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, यहाँ पर x इज़ इक्वल टू प्लस का 1 बन जाएगा। तो देखें इस तरह से दो वैल्यूज़ तो आएगी हमारे पास x की। ये साइड जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास x² माइनस का x है, ये 14 है, हम इसको ले आएंगे इक्वल किस तरफ, ये बन जाएगा माइनस का 14, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है। हमने इसमें क्या करना होगा, हमने इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना होगा, मिडल टर्म ब्रेक तो हो ही नहीं सकती इसकी। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें मालूम है, वो किसके बराबर होता है, -b प्लस माइनस रेडिकल में b² माइनस का 4ac और अपॉन में 2a, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमें मालूम है यहाँ पर a किसके बराबर है, a बराबर है 1 के, b बराबर है -1 के और c बराबर किसके है, माइनस के 14 के, ठीक है ना। इस इक्वेशन के हिसाब से मैंने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ जो है हम इसकी पुट कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने इसकी वैल्यूज़ मैं पुट कर चुका हूँ। सिंप्लीफाई हम इसको कर देते हैं, x इज़ इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा 1 प्लस माइनस रेडिकल में इधर आ जाएगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर देखें 1 ही होता है। ये माइनस का 4 माइनस के 14 से मल्टीप्लाई करेगा, हमारे पास आएगा प्लस का 56 अपॉन में हमारे पास मौजूद है 2, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आगे मज़ीद क्या बनेगा, x इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस रेडिकल में हमारे पास बन जाएगा 57 और जो है अपॉन में देखें हमारे पास क्या बनेगा, अपॉन में हमारे पास बन जाएगा 2। देखें इससे ज़्यादा आगे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा आगे मज़ीद ये कुछ हो भी नहीं सकता इसका। अब हमने क्या करना है, इसको हमने लिख देना है 2 जगह पे, यानी कि एक जगह प्लस के साथ और एक जगह माइनस के साथ। तो स्टूडेंट्स देखें ये हमारा इसका आंसर आ चुका है, हमारे पास तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं एक्स की। 2 वैल्यूज़ मैं यहाँ पर निकाल चुका था, ठीक है, एक वैल्यू यहाँ पर मैंने निकाल दी। तो सॉल्यूशन सेट जो है इसका हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, वो बन जाएगा 0
और साथ में हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास 1 मौजूद है, यानी कि ये 2 वैल्यूज़ हो चुकी हैं। अब हमने इसको लिख देते हैं यहाँ पर कि 1 प्लस माइनस रेडिकल में 57 और जो है अपॉन में हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास मौजूद है यहाँ पर 2। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। यकीनन ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आए होंगे। मेरी पूरी कोशिश थी अच्छे से अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ समझाई जाए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये चीज़ यकीनन आपको समझ में आई होगी। अल्लाह के फजल से हमारी ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा। मज़ीद ये कि कोई भी ऐसा टॉपिक है मैथ्स का जो आप सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें ताकि उन पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया करूँ। तो स्टूडेंट्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसको लाजमी लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें और जिस शहर से आप रहते हैं, जिस शहर में आप ताल्लुक़ रखते हैं, जिस शहर से, उस शहर के नाम के साथ आप कमेंट किया करें ताकि हमें भी पता चले कि हमारे स्टूडेंट किस किस शहर से हमें देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। तो अब हमारी मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.4 को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।